अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हम घर में कैट पाल लेते हैं, डॉग पाल लेते हैं, कुछ भी जो पालतू जानवर्स होते हैं, वो अगर उनकी किसी वजह से मौत हो जाती है और क्या उनकी जो हमें जो वो मोमेंट करते थे वो दिखती है, तो क्या आप सच मानेंगे? तो नमस्ते सभी को, मेरा नाम है नीतू। मैं एक आबीती और रियल स्टोरी बताना चाहती हूँ जो खुद मेरे साथ हो रही है अभी हाल फिलहाल में। और मेरा एक डॉगी था जिसका नाम गूगल था। तो वो काफ़ी हमने छोटा सा इतना सा था जब से उसको लेकर आए थे, वो 20 दिन का होगा शायद जब ही लेकर आए थे हम उसको। और ऐसे ही वो पलता रहा, बड़ा होता रहा। उसकी जो ब्रीड थी वो था अमेरिकन बुल्ली, जो शुरू में तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि कैसा लगता है, गंदा सा लगता है देखने में। उसके बाद क्या हुआ, वो इतना क्यूट, जब हम ऐसे ही होता है ना, हम किस चीज़ को जब रखते हैं घर में उससे अटैचमेंट हो जाती है बहुत। तो यही हम मेरे साथ हुआ था। मुझे पसंद नहीं था डॉगी पालना, बाकी घर में सबको पसंद था, मेरी दोनों बेटियों को, मेरे हस्बैंड को। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड मेरे को बिना बताए उसको लेकर आए थे घर में। तो मैं उसकी केयर ही नहीं करती थी जब वो छोटा था, बिल्कुल भी। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, जब मैं किचन में खाना बनाती थी तो वहीं बैठा रहता था मेरे पास ही, कि मैं खाना दूंगी उसको। ऐसा होता था ना, जैसे किचन में खाना बना रही हूँ मैं। शुरू में तो उसको दूध वगैरह दिया हमने, सैरेलिक दिया, ये सब दिया। जब वो बड़ा हो गया और 2 3 3 महीने 4 महीने का हो गया था, तब उसको खाने का हम देने लगे थे। नहीं तो स्टार्टिंग में हमने उसे 1 महीने 1.5 महीने तक सैरेलिक दिया था और दूध देते थे, यही देते थे हम उसको। बिस्किट वगैरह दिया तो दिया, जो जो बिस्किट मीठे नहीं होते थे वही देते थे हम उसको। फिर ऐसे चलता रहा, रूटीन चलता रहा, क्योंकि उसे पता होता था कि जब किचन में मैं खाना बना रही हूँ यहीं से जो मेरे हस्बैंड है या मेरी बेटियाँ हैं, दोनों इसको यहीं से खाना दे रही थी, तो वो वहीं बैठा रहता था हमेशा। जब भी मैं खाना बनाती थी कि ये मेरे को भी रोटी देगी, 1 2 बार मैंने उसको बनाते बनाते वहीं रोटी तोड़कर डालने लगी कि लो खा लो, खा लेता था। फिर धीरे धीरे उससे मेरे को इतनी अटैचमेंट हो गई कि मैं कहीं भी, मैं अगर बालकनी में खड़ी हूँ तो वो मेरे पास ही खड़ा रहता था। मैं किचन में जब तक खाना बना रही हूँ, जितने भी लोगों का, वो किचन में ही बैठा रहता था। मैं खाना बनाकर पूरा काम करके फ्री होकर जब अंदर बेडरूम में आती थी, तो बेडरूम के कोने में, जहाँ जहाँ से मैं अपने जो घर की मेरी स्लीपर है वहाँ उतार के फिर ऊपर बेड पे बैठती थी, तो वो उसी कोने में बैठा रहता था। ये नहीं कि कहीं और, जहाँ से मैं बेड पे चढ़ती थी वो उस कोने में बैठता था कि बेड से नीचे उतरेगी तो मैं इसके पीछे पीछे जाऊँगा, ये था। तो मुझे उससे इतनी अटैचमेंट हो गई बहुत। फिर तो मुझे मेरे बच्चों से भी प्यारा वो लगने लगा मुझे। अगर कोई उसको कुछ कर दे, या वो गलतियाँ, पता है कितनी गलतियाँ करता था। मेरे जो दांत आते हैं उनको कुछ चीज़ खाने का मन करता है, काटने का मन करता है, ऐसे ही उसके साथ था। बेड की सारी प्लाई, सोफे की प्लाई उसने अपने दांतों से सारी, इनफैक्ट दीवार की किनारियाँ, सीमेंट, और इतने पंजे मारना, जो उसके नाखून बढ़ते थे, ये सब होता था। बहुत उसने मेरा नुकसान किया था, बहुत। और स्लीपर्स, अगर मैं कहीं चली जाती थी, लॉक लगा कर गए हैं हम लोग, तो भैया स्लीपर्स तो मिलने वाली ही नहीं। उसके बाद जब एक चप्पल उठाकर उसको दिखाओ ये क्या किया है, फिर तो गूगल नहीं मिलता था हमें कि गूगल है कहाँ, गूगल किस कोने में छिप गया है, कहाँ बैठ गया, हमें बिल्कुल नहीं दिखता था कि वो कहाँ बैठा हुआ है। हाँ, 29 जुलाई को मेरे घर आया था वो, तो मैंने 29 मेरे को थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा था डेट का। मैंने कहा इसका हम 1 अगस्त को बर्थडे क्या करेंगे, तो उसका हमने 1 अगस्त उसका बर्थडे करने का सोचा था कि 1 अगस्त को उसका बर्थडे करेंगे। फिर अगस्त में राखी पड़ी तो मेरी बेटियों ने उसको राखी बांधी, वो भाई बन गया उन उन दोनों का। जैसे मैंने बताया कि जब वो आया था तो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता था, जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरा उसको, वो ना मेरा लाडला हो गया। ये उसकी छोटी सी क्लिप है, क्लिप 2 4 मेरे पास पड़ी हुई है ऐसे तो ये मेरा डॉगी जब 9 या 10 महीने का था तब ये खो गया था, फिर मिल भी गया, बाद में वो मर गया। उसे मैंने खाना खिलाया अपने हाथ से, मैं उसे अपने हाथ से ही खाना खिलाती थी हमेशा। मैंने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया, और उसको वो गंदा हो रहा था तो मैंने उसे नहलाया भी, फिर उसको दवाई लगाई मैंने। ये क्लिप है, ये तो किसी और दिन की है उसकी नहलाने की। हमेशा मेरे हस्बैंड ही उसको नहलाते थे, लेकिन जब वो खोने के बाद मिला था
एक दिन बाद पूरा मिल गया था वो हमें। पूरा दिन सुबह से लेकर खोया था तो रात में मिल गया था। तो मैंने नहीं लाया था उसको। अच्छा कर रहा है आपको? तो यहाँ तो ये हमारे पास था उस टाइम, हस्बैंड ने लाते थे तो मेरी बेटी इसमें वीडियो बनाती रहती थी हमेशा। तो ये डॉगी हमारा अमेरिकन, ये देखो कितने प्यार से नहा रहा है ये। और वीडियो मेरी बेटी बना रही, तो क्लिप ये मिल रही थी मुझे, तो मैंने सोचा इसमें ऐड कर देती हूँ क्लिप। मेरे हस्बैंड का भी बहुत लाडला था, ये बेटे की तरह ट्रीट करते थे हम लोग। इसका जो जाने का गम था ना, मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ कैसा फील होता है मुझे। आज तक वो मुझे रियलाइज होता है आज तक। वो उसकी डेथ हुई थी 15 जुलाई को, और अभी है नवंबर 28 नवंबर, तो 4 महीने लगभग हो गए हैं। शुरुआत के समय में तो मुझे यही लगा था कि मेरा बहम है, और अब तक 4 महीने हो गए, अब तक मुझे वो ऐसा लगता है कि जैसे कि उसकी मूवमेंट हो रही है कहीं पर। रात में, मोस्टली रात में मेरे को ज़्यादा लगता है कि वो गेट के पीछे बैठा, जहाँ मैंने जैसे बताया था कि वो गेट के पीछे बैठा रहता था। गेट उससे ओपन नहीं होता था क्योंकि गेट हमारा अंदर की साइड खुलता था, इसलिए। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि क्या ये ऐसा होना पॉसिबल है या ये मेरा बहम है। मुझे लगता ही नहीं है कि, लेकिन मैंने कभी किसी को दिखाया नहीं, बताया नहीं। हस्बैंड को बताती हूँ, वो बच्चे भी ये कहते हैं कि यार तुम्हारा ज़्यादा अटैचमेंट था इसलिए तुम्हें ऐसा फील होता है कि वो तुम्हारे आसपास है। और जब मैं किचन में होती हूँ, खाना बना रही हूँ, तो ऐसा लगता है मेरे पीछे ही बैठा हुआ है खाने के लिए कि खाना देंगे। तो अब यही बात है कि मुझे वो आज तक, उसको 4 महीने हो गए मरे हुए, आज तक वो मुझे एहसास होता है उसका, उसकी जो एनर्जी होती है ना, वो मेरे को फील होती है आज तक कि वो मेरे आसपास है, मेरे बेड के पास बैठा है या गेट के पीछे बैठा हुआ है, आज तक मुझे वो फील होता है। सब्जी में, रोटी में सब्जी मिलाकर और अपने हाथ से उसके मुंह में डालकर खिलाती थी हमेशा। सोच सकते हैं आपकी मेरे को उससे कितनी अटैचमेंट होगी। तो रात में मैंने उसका बिस्तर लगाया और मेरे साथ खेला है उस दिन, हाइड एंड सीक खेला है, वो हमेशा मेरे साथ खेलता था। तो उसका लास्ट टाइम था कि जब वो मेरे साथ खेला था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने उसका बिस्तर लगाया, खाना खिला के मैंने कहा घूम गया, उसको दवाई पिला दी, दवाई लगाने वाली लगा दी। तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि ये डर चुका है। मैंने उसका बिस्तर लगा दिया। फिर हम मेरे बेड के बगल पे ही सोता था वो हमेशा। वो बाहर नहीं सोता था, अगर हम बेडरूम में सो रहे तो बेडरूम में ही सोता था वो, हमारे बेड के पास ही सोता था। उसका मैंने कारपेट बिछा दी, बिस्तर लगा दिया, उनका सो जाओ बेटा। फिर मैं लेट गई। उस दिन पता नहीं क्यों बेचैनी हो रही थी इतनी, सब सो गए। मैंने रात में उसको आवाज़ लगाई, गूगल। मेरे को लगा ये सो गया और ये डरा हुआ है। इनफैक्ट मैं जब भी उसे आवाज़ लगाती थी, मैंने जैसे बताया मेरे बेडरूम में ही सोता था वो, हमेशा बेडरूम में ही सोता था मेरे, हमेशा मेरे पास आकर बैठ जाता था देखने के लिए कि आवाज़ लगाई है। उसे बाहर जाना होता था तो गेट पे स्क्रैच ऐसे पंजे मारता था कि उसे बाहर जाना है। और जैसे डॉगीज होते हैं ना, अपने आप को ऐसे करके शेक करते हैं, तो उसकी जो आवाज़ आती है वो, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अब बताऊँगी कि हुआ क्या है। तो वो जब सुबह हम उठे, वो ना हमेशा जब उठ जाता था तो गेट को अपने पंजों से मारता था। कि बालकनी का गेट था, उसको हम लॉक रखते थे, तो वो बालकनी के गेट को बजाता था कि उसे वॉशरूम जाना है। वो बालकनी हमारी बहुत बड़ी है, वो वहीं पर सुसु पोटी करता था, जो कि हम क्लीन कर देते थे। सुबह 7:30 बजे के करीब जब मेरे हस्बैंड उठे तो उन्होंने सोचा कि ये उठा क्यों नहीं तो हमेशा जैसे मैंने बताया कि गेट को ऐसे स्क्रैच करता है अपने पंजों से। गेट, हमें आवाज़ नहीं आई, हमें लगा कि हम गहरी नींद में सो रहे हैं इसलिए हमें आवाज़ नहीं आई होगी। फिर हमें ये भी लगा कि शायद ऐसा लगा कि जैसे कि ये डरा हुआ इसलिए अभी तक सो रहा है। जैसे मेरे हस्बैंड ने उसको बोला, आवाज़ लगाई गूगल गूगल, तो वो नहीं उठा, नहीं मेरे को बुलाया, उसको हिलाया, वो उठा ही नहीं। मेरे हस्बैंड ने तुरंत बोला मेरे को आवाज़ लगा के कि यार देखो इसको क्या हुआ है। और मैंने उसको हिलाया, मेरी बेटी इस कदर रो रही थी ना, भाई उठ जा, भाई उठ जा, भाई उठ जा। और
मतलब ऐसा हाल हो गया था ना, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या क्या हुआ है। मेरी बड़ी बेटी 15 साल की है, वो इतनी बुरी तरीके से रो रही थी कि भाई उठ जा, भाई उठ जा करके। वो उठा ही नहीं। उठता तो जब जब वो होता, जब वो था ही नहीं, भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया, तो वो उठता कैसे। तो मैं इसलिए बता रही हूँ, अब ये बात 2-3 महीने से मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब उस टाइम मेरे को जब वो ख़त्म हुआ, उसके उस रात, दूसरी रात, तीसरी रात कंटिन्यू ऐसा मेरे को 2 महीने तक ऐसा लगा कि मुझे लगा मेरा वहम है। जैसे कि मैं लेटी हूँ तो गेट पे अजीब सी आवाज़ आनी, पंजे मारते हैं ना कोई, जैसे डॉगीज़, बिल्लियाँ पंजे मारती, बिल्ली तो हमारे घर आती। तो मैं एकदम से ऐसे देखती, कोई भी नहीं है गेट पे, आवाज़ कैसे आ रही है। मैंने उसको देखा नहीं, ऐसा नहीं है कि वो मुझे दिख रहा। समझ रहे होंगे जिसके घर डॉगी होगा वो लोग समझ रहे होंगे कि जब डॉगीज़ सोकर उठते हैं तो पूरा हिल जाते हैं ऐसे करके, उनकी एक अजीब सी आवाज़ आती है, वो आवाज़ आनी। और हाँ, मेरा जो डॉगी था वो खर्राटे भी लेता था, तो उसकी आवाज़ सुनाई देना कि जैसे कि वो सो रहा है यहीं पर। हम ऐसे देखते थे, ऐसा लगता था गेट के पास बैठा। वो गेट के पास इसलिए बैठता था, हमारा जो गेट है वो अंदर की साइड खुलता है, बाहर से मेन जो बेडरूम का और जो बालकनी का है, बाहर से तो वो खोल लेता था पंजे मार के, अगर कुंडी नहीं लगी, अंदर से लॉक नहीं है तो पंजे मार कर खोल लेता था कि वो खुल गया। पर वो अंदर से उसको नहीं खोल पाता था, क्योंकि वो अंदर की साइड ही गेट खुलता है, तो वो नहीं खोल पाता, तो वो बैठा ही रहता था, उसमें मारता रहता था कि गेट खुले। जैसे मैंने रात में देखूं कि मेरे को ऐसा लगा कि बैठा हुआ है डॉगी, मेरा गूगल बैठा हुआ है। हाँ, इस कदर से ऐसी हो गई थी ना, रो रो के मेरा इतना बुरा हाल कि मैं खाना बना रही हूँ तो रो रही हूँ, खाना नहीं खा रही हूँ। मेरा बच्चा ही था, मैंने उसे अपना बेटा ही बना रखा था। यकीन नहीं करेंगे कि म- मैं मतलब लोग वक्त देख भी रहे थे ना, मेरे को ऐसे समझाते थे जो मेरे खुद के सगे रिश्तेदार थे कि अरे कुत्ते के लिए ऐसे रो रही हो। तो कुत्ता नहीं था, मेरा बेटा था भाई, वो मेरा बच्चा था वो। लेकिन कुछ लोग थे ना जो उसको सिर्फ प्यार दिखाते थे, लेकिन जब उसकी डेथ हुई तो कोई भी उसको देखने नहीं आया। शब्द नहीं समझ में आ रहे मैं बोलूं क्या कि। तो मैं जो मेन मेन बात है वो बताती हूँ। बहुत परेशान हो गई थी मैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब मैंने उसी टाइम से चलाना स्टार्ट किया, सितंबर से स्टार्ट किया, सितंबर से, क्योंकि मेरी बेटी ने कहा मम्मा आप ऐसे बीमार हो जाओगे। और रियली मेरा जो ऑपरेशन हुआ था, इतना बड़ा ऑपरेशन था, उससे तो मैं रिकवर हो गई। जो गूगल जो मेरा डॉग था ये खत्म हुआ ना, तो मैं उसको नहीं भुला पा रही थी। और ऑपरेशन वो था कि मेरे को डॉक्टर ने बोला कि अब कभी आप माँ नहीं बन सकते हैं। मैं वो भूल गई थी। लेकिन मैं अपने गूगल की मौत को नहीं भूल पा रही थी, अपने अपने डॉगी की, अपने कुत्ते की मौत को नहीं भूल पा रही थी। उम, कैसे बोलूँ मैं कि मेरे को क्या लग रहा था कि मेरे पास से क्या चला गया है। मेरे को यही वहम लगता था कि वो मेरा वहम है, मेरे को ऐसा लगता था मेरा वहम है, इसकी जो हरकतें मेरे को सुनाई दे रही है। अभी इतना टाइम कैसे हो सकता है कि इतना टाइम से उसकी जो हरकतें, उस कानों में आवाज़ आती है, तेरे गेट का बजना या वो हिल रहा है उसका। ये अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता। पालतू जानवर होते हैं, क्या उसकी अगर किसी वजह से मौत हो जाती है तो क्या हमें सच में महसूस होता है उन लोगों का कि वो हमारे आसपास हैं? ऐसा अगर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। बहुत मेरी उसकी स्टोरी तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी, लेकिन वीडियो इतनी बड़ी हो रही है तो इसलिए मैं अभी इतना ही डालना चाहती हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना। नमस्ते सभी को।